हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग रेलवे संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो रेलवे के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है? बताना है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है उस पौधा का क्या नाम कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अमरबेल, ऑप्शन बी है उड़हुल, ऑप्शन सी है घटपर्णी, ऑप्शन डी है गुलाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, घटपर्णी। घटपर्णी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं घटपर्णी का फिगर। घटपर्णी इस प्रकार का होता है, यह कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण किस तरह होता है। सूर्य की प्रकाश पौधे के पत्तियों में पड़ता है और इसी प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जो सूर्य की प्रकाश पत्तियां पड़ती है, यही प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम बताएं। हरे पौधे पर वातावरण से किस गैस का ग्रहण करते हैं वो बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, फिर ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण बताना है। फफूंद है, बी में अमरबेल है, सी में लाइकेन है, डी में फलीदार पौधे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरबेल परजीवी पौधा है। देख सकते हैं हम, ये है अमरबेल, इस प्रकार का होता है, ये परजीवी पौधा है। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी रंध्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंध्र से मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, रंध्र छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी को रंध्र कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, अमीबा अपने कुटपाथों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? ऑप्शन ए गति करने के लिए, ऑप्शन बी भोजन ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन सी भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, ऑप्शन डी गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए अमीबा कुटपाथों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होती है? बताना है। गंदा जल में स्वच्छ जल की अपेक्षा ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है कि कम रहता है? तो ऑप्शन ए में अधिक होती है, ऑप्शन बी में दोगुनी होती है, ऑप्शन सी में कम होती है, ऑप्शन डी में है बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कम होती है। दूषित जल में ऑक्सीजन कम होती है और स्वच्छ जल में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होता है बताना है। ऑप्शन ए में है जीवाणु से, ऑप्शन बी में है विषाणु से, ऑप्शन सी में है दीमक से, ऑप्शन डी है केचुआ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ से कंपोस्ट तैयार होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, जैव निम्नीकरणीय कचरा का उदाहरण है। बताना जैव निम्नीकरणीय कचरा कौन है। ऑप्शन ए फलों के छिलके, ऑप्शन बी
मलमूत्र, ऑप्शन सी पौधों के अवशेष, ऑप्शन डी पॉलीथीन की थैलियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीथीन की थैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, दूषित जल जनित रोग बताना है। इनमें से दूषित जल जनित रोग क्या है। तो ऑप्शन ए है रेबीज, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है रक्त अल्पता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूषित जल जनित रोग डेंगू है। देख सकते हैं इस प्रकार का होता है डेंगू मच्छर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा दूषित जल उपचार के उत्पाद हैं। तो इसका ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी स्लज कीचड़, ऑप्शन सी बायोगैस एवं स्लज, ऑप्शन डी जलवाहक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर स्लज कीचड़ है। अगला क्वेश्चन है, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर, पेशीय नालिका जिसके द्वारा मूत्र शरीर से निकलता है क्या कहलाता है, ये बताना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है वृक्क, ऑप्शन बी है मूत्र नली, ऑप्शन सी है मूत्राशय, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूत्र नली। मूत्र नली इज करेक्ट आंसर। पेशीय नालिका जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्र नालिका। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 14 नंबर, रक्त तथा नलिकाओं में पोषण पदार्थों का अवशोषण तथा गैसों का आदान प्रदान निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनी, ऑप्शन बी जसीरा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो राइट आंसर कोशिका। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्म के युग्मक नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है क्या कहलाता है। तो बताना है। ऑप्शन ए में है निषेचन, ऑप्शन बी में है परागन, ऑप्शन सी में है जनन, ऑप्शन डी में है बीज निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते में जमा राशि को मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए समय जमा, ऑप्शन बी मांग जमा, ऑप्शन सी निकासी, ऑप्शन सी संचय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांग जमा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 301, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक एक वोट होना चाहिए तथा वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन 1 में है कुलीन तांत्रिक, ऑप्शन बी में लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी में राजतांत्रिक, ऑप्शन सी में एकतांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक के अंतर्गत एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी।
ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी हेलोल, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कांचीपुरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का बी एहोल। एहोल थी चालुक्यों की पहली राजधानी एहोल। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा लाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण, ऑप्शन बी वातावरण में पानी से लदे बादलों के कारण, ऑप्शन सी वातावरण में प्रदूषण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रशांत महासागर का आकार क्या है? तो इसका ऑप्शन है लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन बी है एस आकार, ऑप्शन सी है लगभग त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी लगभग त्रिभुजाकार का है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, उष्मा परिवेश का कौन सा घटक है? ऑप्शन ए में जैव घटक, ऑप्शन सी में अजैव घटक, ऑप्शन सी में जैव तथा अजैव घटक दोनों, ऑप्शन सी में दोनों घटकों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अजैव घटक है। उष्मा परिवेश अजैव घटक है, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेपिसन ब्लैंक स्पेस पाचन करता है। पेपिसन पाचन किससे करता है? ऑप्शन ए में उदर में प्रोटीनों का, ऑप्शन बी में मुंह में कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी में ग्रहणी में वसा का, ऑप्शन डी में क्षुद्रांत में खनिज पदार्थों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का हम लोग का ए उदर में प्रोटीनों का पाचन करता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया का संबंध ब्लैंक स्पेस होता है किससे होता है बताना है। ऑप्शन ए में आयोडीन की कमी, ऑप्शन बी में है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन सी में है लौह की कमी, ऑप्शन डी में खाद्य विषायन की कमी। तो एनीमियन की संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह की कमी से। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल हैं? एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल हैं बताना है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, 2 टर्मिनल है। एक विद्युत कक्ष में टर्मिनलों की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से क्या होता है? वस्तु से 88 का ऑप्शन नंबर ए होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी में टेबल, ऑप्शन सी में स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट। ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाए, स्प्रेडशीट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम फॉस्फेट की सही सूत्र क्या है? ब्लैंक स्पेस में भरना है, क्या होगा। ऑप्शन ए में है N4M, ऑप्शन ए में है N4HPO4, ऑप्शन सी में NH4 का होल 3PO, ऑप्शन सी में NH4 का होल 3PO4, ऑप्शन डी में NH4 का 2 NH4 का होल 2,
फिर PO4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया का फॉस्फेट का सही सूत्र 90 नंबर का हो जाएगा C। NH4 का होल 3 PO4 होगा। C इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का त्रिकानून ब्लैंक स्पेस द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए में न्यूलैंड, ऑप्शन बी में रदरफोर्ड, ऑप्शन सी में मेंडलीव, ऑप्शन डी में डोबेरेनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोबेरेनर ने। अगला क्वेश्चन है मृतजैव अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में उपभोक्ता, ऑप्शन बी में उत्पादक, ऑप्शन सी में अपमार्जक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 92 का सी, अपमार्जक कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन 2016 के बजट के प्रस्तावित कृषि कल्याण उपकरण की दर कितनी है। 0.5%, 2%, सी में 5%, डी में 0.25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.5% है। अगला क्वेश्चन है जकारियस जेनसेन ने किसका आविष्कार किया था। तो जकारियस जेनसेन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का हिंटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से संबंधित एक वाक्यांश है। ऑप्शन ए में है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी में क्रिकेट, ऑप्शन सी में हॉकी, ऑप्शन डी में बेसबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का मुक्केबाजी। हिटिंग बिलो द बेल्ट मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन बी में प्राकृत, ऑप्शन सी में पाली, ऑप्शन डी में संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत में। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जनवरी जून 2017 के लिए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षण में भारत में कौन सा हवाई अड्डा सबसे पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का ए, रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में M.V. कामत, ऑप्शन बी में किरण बेदी, ऑप्शन सी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी में AK दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी इज ए करेक्ट आंसर। इंडियन ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का नामक पुस्तक का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में प्राग, ऑप्शन बी में नई दिल्ली, ऑप्शन सी में कुंमिंग, ऑप्शन डी में थिम्पू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।
अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत तथा ब्लैंक स्पेस के बीच मौजूद है। तो बताना है कहाँ किसके बीच मौजूद है। तो ऑप्शन ए में पाकिस्तान, ऑप्शन बी में नेपाल, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मौजूद है।